फ्रेंड्स, वंश प्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी टाइम 5:30 हो रहे हैं। मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोग को मेरे नए ब्लॉग के साथ हंसते मुस्कुराते। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैंने थोड़ा चाय चढ़ा दी है बंसू और अपने लिए। बंसू और पीयूष को सो रखे हैं अभी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा चाय बना लूँ इनका उठने तक। और थोड़ा मैं चिप्स तलूँगी क्योंकि परसों मैं लेके आई थी वो वंशु को स्कूल से लाते टाइम वो रेडी पे बेचते हैं, तो वो बेचना वंशु को सब खाने का है वैसे ही। तो उसने लिया, जैम्स की तरह कलर लग रहे थे उसको, तो उसने लिया, पर वो ऐसा खाने का नहीं था। तो पर्स में थोड़ा तले थे उसके स्कूल के जाने के टाइम पे, थोड़ा सा दूध पिया था उसने, तो वो दिए थे। दूध तो नहीं पीते थे, चाय जैसे बना के तो तब देना पड़ता है उसको थोड़ा, तो तब 2-4 खाए थे उसने, ज़्यादा नहीं खाए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तल लूँ उसके लिए। और मेरा काम वगैरह आज कुछ ज़्यादा नहीं है और खाना पीना तो अभी नहीं बनेगा, आराम से ही बनाऊंगी। तो देखिए बच्चे सो रखे हैं मेरे दोनों, तो आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और ठंडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, मतलब ठीक ही हो रहा है। और पहाड़ साइड में तो और ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे हम लोग की स्वेटर निकल चुकी है, बच्चों की, हमारी सबकी। बच्चे तो नहीं पहनने, बच्चों को ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन फिर उसको पहनानी पड़ेगी, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो इस वजह से पहनाना पड़ रहा है। और तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट। और पहले बनाती हूँ चाय और थोड़ा चिप्स तल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। आइए आप लोग भी खाइए और पीजिए। तो दोस्तों देखिए हमारे चिप्स, और मुझे ये वाले से ज़्यादा ये वाले अच्छे लगे और लगते भी हैं। और ये देखिए हमारी चाय। आप पाओगे ना चाय की तो ज़्यादा ज़्यादा पी लीजिए, क्योंकि फिर बच जाती है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा दूध ज़्यादा आता है तो बच जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगता, मैं फेंकना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से पी लेते हैं हम। तो दोस्तों हमारे चाय और चिप्स वगैरह रेडी हो चुका है, सब ले आई हूँ मैं बना के। और क्या बोलते हैं, हम लोग खाते हैं। इसके पापा नहीं आएंगे यार, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी नहीं आएंगे, वो रात को नहीं आएंगे, शायद आएंगे भी तो फिर थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो हम लोग खाते हैं और पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो देखिए वंश को यूज़ कर सो रहा था मैं पापा की तरह से, ये ऐसे सोता ज़्यादातर उल्टा, और ये भी ऐसे सोता है वंशु। तो देखिए हमारे बच्चे ऐसे ही हैं, पापा के ऊपर ही गए हैं और पापा पापा ही बोलते हैं, मम्मी आज तक बोला ही नहीं है इन्होंने। पीयूष तो अभी भी नहीं बोलता है, और वंशु में भी मतलब नहीं बोले छोटे में, इसलिए मेरे मतलब बड़े जब साथ बोलने लगे तभी मम्मी बोला, और वैसे इसने भी नहीं बोला था। तो ये दोनों पापा वाले ही हैं, तो इस वजह से सब चीज़ पापा के लिए होती है। तो चलिए ठीक है, हम लोग पीते चाय, फिर मिलते हैं आप लोग को। हमारी चाय वगैरह सब हो चुकी है और हम अब बैठ गए हैं वंशवन में, क्योंकि मेरा इतना काम नहीं है आज, थोड़ा ही काम है, तो वो हो ही जाएगा अभी। तो ये देखिए इसको हमारे लेरू भो को ही लेरू भो बना हुआ है, तो हमारा छोटे बच्चों को बोलते हैं लेरू भो। तो वही इसका हाल हो रहा है, कभी कभी ऐसे ही करता है तो पीयूष चिढ़ जाता है इससे। और ये दूध नहीं पीता है, मैंने आपको कितने बार बहुत बता रखा है वैसे कि मैं ये दूध नहीं पीता है, पर ये नहीं बताइए क्यों नहीं पीता है। तो हम लोग शादी में गए थे, ये छोटा था उस समय पे, मतलब पीयूष पेट में था उस समय पे। और मतलब ये छोटा क्या, मतलब ये 1.5 साल के करीब ही था पीयूष, उसके बाद ऐसे ही मतलब जल्दी हो गया था वो। तो हम गए थे शादी में, मतलब जो मेरे हस्बैंड जी उनके चाचा जो हैं उनके बेटे की शादी में गए थे हम। तो ये दूध पीता था बोतल का, क्योंकि हम उसको वैसा दूध नहीं देते थे, फिर मैं ज़्यादा फीड नहीं करवाती थी उसको, बोतल का दूध देती थी। तो हम शादी में गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका पड़ोस की जो औरतें हैं वहाँ की बहुत ज़्यादा नज़र लगती थी, बच्चों को क्या बड़ों को क्या। तो वहाँ पे गए थे, इसने बहुत लोग के सामने बोतल में दूध, जो मेरी सासू माँ थी उस समय पे वो थी, तो उस समय पे ये गोदी में उनके रहता था, और दूध वगैरह, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, और इस समय पे प्रॉब्लम ज़्यादा बताई थी मुझे पीयूष के टाइम पे। तो मतलब उनके संग ही था रहता था ये, तो वो दूध वगैरह सब पिला देते थे इसको गर्म वगैरह करके, तो सबके सामने पिला दिया उन्होंने शादी में, क्योंकि शादी भी हमें कहाँ एक कमरे में अलग लेके छुप के पिलाए बच्चों को, और सब कमरे फुल हो रखे थे वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे सबके सामने पिला दिया था। तो इसको वहाँ की औरतों की नज़र लग गई थी। तो जो नज़र मंतरते हैं ना हमारे उधर को पहाड़ में,
उनके पास लेके गए थे हम इसको। 3 दिन बुलाया था उन्होंने, तो हम 3 दिन गए थे। तो उन्होंने बताया था कि मतलब जो इसको नज़र लगी है वो औरतों की लगी है, और मतलब वो भी मतलब पता नहीं हो, तो इसको बहुत ज़्यादा नज़र लगी थी उनकी। तो उसने तब से ही दूध छोड़ दिया है, मतलब दूध पीता ही नहीं है। पहले पीता था ये, लेकिन अब नहीं पीता है, बिल्कुल ही नहीं पीता है। और दूध की से खुशबू भी ऐसी अजीब लगती है। अगर चाय पत्ती और चीनी वो चाय पत्ती चीनी और चाय पत्ती चीनी अदरक वगैरह डाल के इसको दूध दे दो ना, अगर ऐसे चाय पर हल्की सी चाय जैसी बना के, तो ये वो पी लेगा थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं। लेकिन ये दूध बिल्कुल नहीं पी रहा है, पता नहीं क्यों। और वैसे ही पीयूष का हाल हो रखा है, पीयूष भी नहीं पी रहा है बाहर का दूध। डॉक्टर बोलता है कि उसको दूध पिलाओ, पर कभी क्योंकि दूध पीता है बाहर का, हमने शुरू में पिलाया था इसको। शुरू में नहीं, मतलब जब ये 7-8 महीने का हो गया था तो 1-2 बार स्टार्ट किया, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे मैं ठंडे में काम करती थी, इसको दूध पिला, तो वो अच्छा नहीं होता था बच्चे का, जिसको कभी पेट खराब होता, कभी ठंडा लग जाता था उसको, तो इस वजह से हम उसको दूध पिलाते थे, लेकिन वो उल्टी कर देता था। तो डॉक्टर ने बोला जो मतलब माँ का दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन भी होता है, मतलब हर चीज़ प्रोटीन वगैरह सब उसमें ही होता है, तो इसको नहीं पिला, मतलब बाहर का दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चे के। माँ के दूध जो होता है उसके लिए बच्चे तरसते हैं, और किसी को तो होता ही नहीं है, उसको तो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं होता है, तो तब तुम्हें हो रहा है तो तुम उस पर भी नहीं पिला रहे हो, वो आपकी गलती है करके। तो इस वजह से हमने छोड़ ही दिया, उसको नहीं देते हैं। उसको उल्टी भी हो जाती है तो डॉक्टर मना ही करता है कि मत दिया करो, क्योंकि बच्चे का अगर उल्टी और दस्त वगैरह ज़्यादा रहे तो बच्चों मतलब उल्टी करने से तो लीवर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के। तो वैसे उसका हाल भी है, पर इसका भी ऐसी ही हाल है, ये दूध नहीं पीता है। और इसको तो बोलते हैं डॉक्टर लोग, इसको दूध पिलाया करो करके, ये नहीं पीता है, पर हमारा गुंडा लड़का है ना, अच्छा नहीं लगता दूध। और इसका है प्रोग्राम, कितने तारीख को है, 23 दिसंबर को है एनुअल फंक्शन। तो 23 दिसंबर को है इसका एनुअल फंक्शन है, प्रोग्राम। तो हम लोग जाएंगे उस दिन वहाँ पे, अगर होगा तो जाने का, अगर बुलाएंगे तो गार्जियनों को, तो देखते हैं कैसा होता है। वैसे तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि नहीं बुलाएंगे करके। तो इसको बनना है नॉडी, जो नॉडी कार्टून है ना वो बनना है इसको। मतलब नॉडी का मतलब होता है भोला भाला भी होता है, और भी बहुत मतलब होता है इसके, लेकिन मैं और नहीं बताऊँगी। लेकिन एक मतलब पता है मुझे अभी, तो नॉडी का मतलब होता है भोला भाला, तो ये वो बनेगा हमारा लड़का। ये देखिए इसको, और पीयूष भी उठ चुका है अब, वो देखिए पीयूष की मस्ती, दिखाओ देखो। दोनों भाइयों का प्यार। वैसे वंशु और पीयूष एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वंशु को ऐसे मैं डांट भी देती हूँ हल्का सा, तो वो रोता है, तो पीयूष भी रो जाता है उसके साथ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या है, ऐसा होता ही है भाई बहनों में। और जैसे इसके पापा मजाक में मुझे भी मारने की एक्टिंग करते हैं, तो तभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो माँ होती है, चाहे जैसी भी हो, तो बच्चों का ऐसे ही होता है। और माँ से ज़्यादा कोई बच्चों को समझ भी नहीं पाता है, और मतलब झेल भी नहीं सकता है शुरू से लेके। मतलब कितना भी बच्चा बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितने बड़े बुढ़े हो जाए। और हमारे नंगू ऐसी हैं ये दोनों। आज मेरा मन सा पता नहीं क्यों उदास सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और होता ही है ये, जब इंसान पास में होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साथ में रहता है हमेशा, जैसा भी होता है हंसना बोलना खेलना जो भी। तो अगर साथ में नहीं होता तो बहुत ज़्यादा उदास लग ही रहता है। और आज पता नहीं मेरा मन भी ऐसे हो रहा है। सुबह तो ठीक है, लेकिन जब से मैं उठी हूँ और तो मैंने सपना भी देख लिया ऐसा कुछ, बहुत बुरा सपना देखा मैंने, और वो उसके बाद अजीब सा ही हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हो रखा है क्या, मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हो रखा है। मुझे मेरे पापा की याद बहुत ज़्यादा, जब मैं चाय बनाती हूँ तो मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि उनको मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि जो बेटी होती है ना, उन्हें बाप से ही ज़्यादा प्यार करती है। और सच में बाप के जाने का दुख दर्द जो होता है सबसे ज़्यादा बेटी को ही होता है। जिसके मतलब पापा नहीं होते हैं ना, उससे ही पूछो कि उसका हाल क्या होता है करके। और वैसे ही मेरे सास ससुर का भी है, जब तो वंशु छोटा था तब मेरे सास ससुर थे। और मेरे साथ मतलब वंशु को इतना ध्यान नहीं होगा कि मैंने अपने दादा दादी देखे हैं करके, और पीयूष को तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसने दोनों में से कोई भी नहीं देखा है। तो ऐसे ही हमारे भी उन्होंने मतलब जिसमें खाना बनाती हूँ कढ़ाई और कुकर जो है उन्होंने खुद ही वो मुझे दिया था, क्योंकि जब वंशु के टाइम पे मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम बताई थी यहाँ पे दिल्ली में,
तो डॉक्टर ने बोला था कि इनके लोहे की कढ़ाई का खाना खिलाना है करके। तो जब उन्होंने सुना था कि इसको ऐसा सब बता रहे हैं डॉक्टर करके, तो उन्होंने मेरे लिए मतलब मेरे ससुर जी को यहाँ भेजा था सास ने। और मतलब कढ़ाई और कुकर उन्होंने खुद ही मेरे लिए भेजा था। हमने कहा भी नहीं था उनसे कुछ ऐसा कि भेजो, ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो उन्होंने खुद ही भिजवाया था कि इसको ऐसी प्रॉब्लम बता रहे हैं। होता ही है, चाहे कोई भी माँ बाप हो, तो बच्चे के लिए ऐसा ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। और उन्होंने ये भिजवाया था। तो मतलब जितने मम्मी हम इसमें खाना बनाता हूँ, मैं खाना उस पर ही बनाती हूँ हमेशा। जब से वो भिजवा रखा है उन्होंने कुकर कढ़ाई, मुझे मतलब शादी को 5 साल लग चुके हैं। तो मुझे 5 साल उस कढ़ाई में ही और कुकर में ही दाल चावल जो भी बनाती हूँ मैं उस कढ़ाई में कुकर में ही बनाती हूँ। और मुझे वही कढ़ाई और कुकर में ही सजाती है। दूसरे भी हैं मेरे पास कढ़ाई, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ दूसरे में। और जो मेरी सास थी, मतलब ये पीयूष के टाइम पे का बात है, वो पीयूष पेट पर था, मतलब 5वां या 6वां महीना लगा था मुझे। तो मुझे कद्दू की सब्ज़ी और पालक की सब्ज़ी खाने को मन हो रहा था, पर वो मुझे नहीं दे रहे थे क्योंकि वो ठंडी भी होती है सब्ज़ी, और पहाड़ में हमारे नहीं देते होंगे ऐसे में, तो मुझे पता नहीं वो, लेकिन सब मना ही कर रहे थे। लेकिन एक दिन मैं मार्केट गई थी जी, मेरी सासू माँ मार्केट गई थी, और वहाँ पे सब्जी मंडी लगती है शालदे में। शालदे नाम सुना होगा तो आपने, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है वो, तो आपने सुना होगा। और तो वहाँ पे मंडी लगती थी, हमारे घर से थोड़ा सा दूर है वो। तो वहाँ पे मंडी लगती, वहाँ गई थी वो। और ये सब सब्ज़ी जो मेरा खाने का मन हो रहा था, सब्ज़ी वगैरह, तो सब लेके आ गए थे वो, और अपने हाथों से बना के खिलाई थी उन्होंने मुझे। मुझे ये बात भी बहुत ज़्यादा याद है। और मेरी सासू माँ मतलब मुझे सपने में बहुत ज़्यादा दिखती हैं और हमेशा अच्छा ही बोलती हैं। तो ऐसे ही होता है। और एक दिन मेरा, मैंने आपको शायद पहले बता रखा है, नहीं बता रखा है, ये मंगलसूत्र में छोटा सा छेद सा हो रहा था, तो मैंने आपको बता रखा, शायद मुझे ध्यान से आ रहा है सब। तो उसकी भी मतलब मुझे सपने में बताया था कि ऐसा होता है, इसको उतार के रख दे कर कहीं गिर जाएगा करके। हकीकत में हो रहा था वो। तो ऐसे होते हैं हमारे माँ बाप की जो मतलब सोचते हैं हर चीज़ के लिए। तो ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों हुआ। तो इस वजह से मुझे अपने मतलब सबसे ही याद आ रही थी आज। और जब मैं चाय बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा निकाल देती हूँ अलग, क्योंकि मैं हमेशा चढ़ा देती हूँ। चाहे मैं पैसे पीते नहीं थे, हम सर्दी में ही पी रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और डॉक्टर बोलता है कि मतलब दूध से मुझे गैस भी बहुत बनती है, तो इस वजह से डॉक्टर भी बोलते हैं, मतलब चाय से भी बनती है, पर हम चाय नहीं इतना नहीं पीते हैं। कभी सुबह बना ली, नहीं तो मैं सुबह दूध पीती हूँ और थोड़ा, और फिर शाम को ही बनाती हूँ मैं एक टाइम, क्योंकि बच्चे भी पी लेता है। तो यही होता है, जैसे बच्चे होते हैं, चाहे माँ बाप हो गए, चाहे परिवार में जितने लोग हैं कर ले, लेकिन जब तक दादा दादी का प्यार और आशीर्वाद ना मिले ना बच्चों को, तो वो माँ बाप की क्या, हर किसी किसी में नहीं होती है वो बात। और जैसे मैं मालिश बच्चों की कितनी भी कर लूँ, चाहे कोई भी माँ बाप है वो, कितनी भी बच्चे की मालिश कर, लेकिन जो दादा दादी के मालिश वगैरह में बात होती है ना, वो हम लोग की मालिश में नहीं होती है। ये भी बात मतलब, तो ऐसे ही होता है। जब मेरी सासू माँ की, ससुर जी की ऐसी बातें हमें याद आती, तो हमें सच में बहुत ज़्यादा रोना आता है। पापा भी बहुत ज़्यादा रो जाते हैं। तो होता ही है ये कि मतलब जो माँ बाप होते हैं, हर वैसे तो पहले ही बात ये है कि मतलब किसी के माँ बाप किसी के साथ नहीं रह पाते हैं, हमारे हो चाहे किसी के भी हों। और जब बातें वो होता है, इंसान चले जाता है, पर बातें याद रह जाती हैं। तो फ़ोन में फ़ोटो वगैरह देखते रहते हैं हम लोग, तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब सा लग जाता है, उसमें आंसू आ ही जाते हैं आंखों में हमारे। और मेरी आंखें देखे अजीब सी भी हो रही है, और पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, अभी भी मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है। तो मैंने अपनी बातें सब आपके साथ शेयर कर दी आज, ये सब बातें। और वंशु की मतलब दूध क्यों नहीं पीता है ससुर, और अपने पापा की, तो होता ही है, माँ चाहे जितना भी कर, लेकिन बाप बाप होता है। तो ऐसे ही मेरा संग, और बंधु उस समय पे शायद 4-5 महीने का था। मैं अपने मायके गई हुई थी उस समय पे, क्योंकि मेरे मायके में शादी थी, मैं उसमें शादी गई थी। और मैंने अपने पापा को अपने सामने से देख रखा है कि वो मेरे सामने से जब हुआ ऐसा, हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मेरे पापा को कभी भी बेहोश वगैरह हो जाते थे शुरू से ही। तो उस दिन भी उनका ऐसे ही हुआ, उन्होंने यहाँ पे दर्द बताई थी पीठ पे, और जो मुझसे बड़े वाले भैया है जो मेरे, उन्होंने ऐसे पीठ मारी उनकी, तो वैसे ही उनका मतलब जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब प्राण थे उनके, वो उस टाइम पे चले गए थे। और ऐसा हमें कुछ पता नहीं था, हमें सोच के बेहोश हो रहे थे, हम उनके हाथ पैर मल लेते, तो ऐसा सा हो चुका था। तो उस समय पे जो देखने लायक था ना, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हुआ सच में। मेरे पापा का मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था हम लोग को कि ऐसा हो जाएगा करके।
और मतलब दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा अपने पापा को, क्योंकि मेरे पापा जब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की उन्होंने कभी हमारे लिए कमी नहीं करी थी, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, हर चीज़ में उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा था। और जितना भी थे मतलब रहते थे, हर महीने जब भी उनकी सैलरी मिलती थी तो मुझे हर महीने वो 1000 रुपये अलग देते थे, और मैं हमेशा सेव करती थी, मैं फालतू खर्चे नहीं करती थी शुरू से ही। तो ऐसे ही होता था, मतलब अभी भी वो दिन याद आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो सच में बहुत ज़्यादा गंदे दिन हैं वो, जब अब साथ में नहीं है हमारे पापा लोग। हस्बैंड जी भी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं, लेकिन जो माँ बाप के दीवे और जो माँ बाप करते हैं ना, वो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता सच में। और हमारे पापा ने हमारे ऊपर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रखी है, अभी तक नहीं होने दी थी। तो अब तो ऊपर रहे नहीं। और मम्मी भी जो है हमारी, उन्होंने भी आज तक कभी ऐसी कमी नहीं, जब भी जाते हैं हम तो हमारी इज्जत वगैरह मतलब अच्छे से लोग होती है ना, सब कुछ करते हैं। क्योंकि अब तो हम भी ब्राह्मण हो गए हैं, जो उनके घर पे जाते हैं, हम भी मतलब मेहमान हो गए हैं। क्योंकि लड़कियाँ तो ससुराल पे ही मतलब जैसे है, अब पहले तो जितना वो होता था, लेकिन अब तो मेहमान की तरह जाते हैं, मेहमान की तरह आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है बस। जो मेरे बड़े भैया लोग हैं, उन्होंने भी मतलब आज तक हमें ये महसूस, मतलब मुझे अभी तक ये महसूस नहीं होने दे रखा है, मुझे क्या मेरी बहन लोग को भी ऐसे। तो कि हमारे पापा नहीं हैं, उन्होंने सब कुछ कर रखा है हमारे, जितना होता है अभी भी फ़ोन वगैरह करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हर चीज़ के लिए। वो अच्छा ही लगता है उस समय पे कि यार हमारे पापा नहीं है, लेकिन हमारे लिए फिर भी कमी नहीं करती थी उन्होंने, करके हमारी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी हमें मतलब ऐसा नहीं जता रखा उन्होंने कभी किसी चीज़ का। और लॉकडाउन से लेके लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है मेरे भैया लोगों ने। तो होता ही है ना ये, बहुत ज़्यादा सच में मुझे आज बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रही है बातें करते हुए भी। मैंने अपना आप को कंट्रोल कर रखा है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो ही जाता है, मुंह पे निकल ही जाती है बात। इसके पापा के सामने करते तो वो भी रोने लग जाता है, तो मुझे अजीब सा लग जाता है उनके सामने बात करने में। ऐसे होता है, जितने बार बच्चों को देखती हूँ मैं उसके बाद मुझे ये बातें सब याद आती हैं। और मतलब बहुत सी बातें होती है ना, बहुत ज़्यादा याद आती है, पता नहीं क्यों कभी कभी। तो मेरा मन भी ऐसी है, और मेरा मन ना बहुत ज़्यादा मतलब जो दिल है ना, में बहुत ज़्यादा कच्चा है। मैं किसी को भी मतलब कुछ भी सपना अपना देखूँ, मुझे एकदम से रोना वगैरह आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा रो जाती हूँ सपने से, सपना देखने के बाद जो भी। तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और जब मैं अपने पापा को देखती हूँ अधिकतर सपने में, तो वो मुझसे चाय मांगते हैं अभी भी। तो मैं चाय इसलिए अलग ही निकाल देती हूँ थोड़ा, क्योंकि मतलब होता ही है, मेरे सास ससुर को मुझे पसंद था, मैं अलग निकाल देती हूँ जब बनाती हूँ खाना। क्योंकि उन लोग की कमी जो है मतलब कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है सच में। मैंने अपनी दिल की बात बता रही हूँ, मेरे सास ससुर ने भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर रखा है। और चाहे कुछ भी बोले, मेरे परिवार में कुछ भी बोल दे उनके लिए, लेकिन हमारे लिए अच्छा कर रखा है। अगर हमने कुछ उनके लिए, मैंने या मेरे पति ने उनके लिए कुछ गलत कर रखा है, तो वो ऊपर से देखोगे, भगवान भी देखता है हमें, तो हमें उसकी गलती की सज़ा हमें ही दे। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं उनके बारे में, अपने ऐसा हंसी मजाक। मैं भी घर पर मेरी सासू माँ के संग रही, तो उन्होंने कभी ये नहीं जताया मुझे। बहू हूँ और मेरे साथ मतलब सास बहू में ऐसा हो जाता है कि काम के ऊपर लड़ाई हो जाती है, पर हमारा ऐसा कुछ नहीं था। और काम वगैरह भी मैं करती थी, और वो हर में था। मतलब जब वो एक्सपायर हुई थी मेरी सास, तो जो मेरी पौड़ी लोग हैं, तो उन लोगों से भी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। अब मुझे उन्होंने, मेरी पौड़ी लोग जो है मतलब ननद लोग जो है मेरी, तो उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले ही बता रही थी ये बातें। तो ऐसे ही मुझे सपने में आई थी मेरी सासू माँ, तो मैं उनको बता रही थी। तो वो तब बताया उन्होंने कि ऐसा सब बोल के गई हम लोगों से वो करके, की कमी मतलब कोई भी हो तो वो पूरी कोई नहीं कर सकता है। तो मैंने आप लोगों को आज सब बातें भी शेयर कर दी हैं। और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा वो हो रही है मुझे, तो मुझे ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा लग रहा है मुझे। और मैंने अभी बातें हमारी पूरी नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, पर मैंने जितना था अपने उसमें आपको शेयर कर दिया है, बातें जितनी भी थी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करूँगी आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।